हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद के हवाले से जो सारे मामला चल रहे हैं, पीसीबी, इंतज़ामिया, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। इस वीडियो का मैंने आपसे कहा था कि अलग से प्रॉपर वीडियो शेयर कर दूंगा, तो ये सारा मामला डिस्कस कर लेंगे। देखें, कराची, पिंडी या लाहौर साइड पर तो आपको पता है डिमोलेशन, अपग्रेडेशन के लिए काम चल रहा है, वो हम अपडेट कर रहे हैं साथ साथ। लेकिन बाकी सिटीज़ के स्टेडियम इस टाइम यूटिलाइज़ होने वाले थे। काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही थी, ख़ास तौर पर फैसलाबाद का हिस्टोरिकल इकबाल स्टेडियम। लेकिन इसी चीज़ को लेकर कल बड़ी बैड न्यूज़ चली है। मैं शुरू से आपको अपडेट कर देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है, आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो के एंड तक साथ जुड़े रहिए तो आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। उससे पहले आप ये कुछ शॉर्ट्स देखें। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ शेयर किए थे, फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम की ये हालत हुआ करती थी, थोड़ी बहुत बेहतर थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर यहाँ पे टूर्नामेंट्स वगैरह होस्ट होने लगे। 2022 में लास्ट टाइम यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट का सीज़न होस्ट हुआ, मैचेस वगैरह होस्ट हुए थे। उसके बाद अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो उसमें टेस्ट मैच लास्ट टाइम 2006 में होस्ट हुआ था और वनडे मैच मेरे ख्याल से 2008 में होस्ट हुआ था। मैं टाइम टू टाइम स्टेडियम की वीडियोस आपके साथ शेयर करता आया था। उस टाइम स्टेडियम की कुछ इस तरह से सिचुएशन थी। ये आप पवेलियन की हालत देखें, थोड़ी बहुत बेहतर थी। आजकल तो मज़ीद ख़राब हुई है, लेकिन जो ज़िली इंतज़ामिया गवर्नमेंट है वो कह रही है कि जो पीसीबी ने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं वो हमने ठीक कर दिए हैं और बाकी भी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ बेहतर कर रहे हैं। उसके बाद ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये लास्ट टाइम फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम की मैंने हालत देखी थी, जो बेहतरीन हालत में था। आप आउटफील्ड देखें, लेफ्ट राइट साइड स्टैंड देखें, जब वो SPL का कोई टूर्नामेंट होस्ट हुआ था उसके बाद ये मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी। यहाँ के स्टैंड आप देखें, लेफ्ट राइट साइड पे विद चेयर्स इंस्टॉल्ड स्टैंड भी हैं। मतलब कि ये भी कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हालत में नहीं है, लेकिन इतना था कि यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट होस्ट हो रही थी, क्लब लेवल के मैचेस होस्ट हो रहे थे। एंड मैं कई वीडियोस में आपको ये बताता आया हूँ कि कराची, पिंडी, लाहौर के अलावा अगर कोई स्टेडियम है या मुल्तान के अलावा तो ये फैसलाबाद का ऑप्शन आता है। दूसरा गुजरावाला में भी जिना स्टेडियम बेहतरीन है। बाकी पेशावर एंड बाकी सिटी सियालकोट, वहाँ पे तो चले वो जो स्टेडियम थे वो डिमोलिश कर दिए, नए बन रहे हैं या अभी वो रेडी नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सी पॉलिटिकल चीज़ें वहाँ पे अभी बेहतर होनी है KP की गवर्नमेंट एंड वफाक गवर्नमेंट के दरमियान। ये मैं बड़ी क्लियर बातें कर रहा हूँ। सिक्योरिटी को लेकर पीसीबी बड़े मामला हाईलाइट करता है। इन सारी चीज़ों को अभी हैंडल करना है, खास तौर पे KP के एंड कोयटा बलूचिस्तान की बात की जाए, बुगटी स्टेडियम एंड पेशावर के स्टेडियम्स। लोग फिर कमेंट सेक्शन में ये कहते हैं कि हालात अगर ख़राब हुए थे लास्ट टाइम 2009 में तो वो लाहौर एंड पंजाब साइड पर ये हालात हुए थे। लोग इस चीज़ को लेकर बड़े कमेंट्स करते हैं और ये गिला करते हैं कि पेशावर साइड पर तो कभी इस तरह के हालात बने नहीं है। वो अफगानिस्तान के बॉर्डर को कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं। ये सिक्योरिटी की चीज़ें लोग बहुत डिस्कस करते हैं कि इंसिडेंट लाहौर साइड पर हुआ था और कहते हैं कि KP के बलूचिस्तान पेशावर की सिक्योरिटी ठीक नहीं है। खैर, सबके गिले, सबके कमेंट्स अपनी जगह पे। इस कमेंट सेक्शन पर भी आप देख लीजिएगा, लोग अपनी राय शेयर करेंगे। लेकिन इन चीज़ों को लेकर अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि पहले आप अपने इनसाइड मामला तो ठीक करें। पहले KP के गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने प्रोजेक्ट फिनिश करे, PCB के साथ बैठे, मामला डिस्कस करे, और वफाक की गवर्नमेंट KP के गवर्नमेंट के साथ बैठे, पॉलिटिकल चीज़ें इनसाइड पहले ठीक करें। सिक्योरिटी के मामला सारे ओवरऑल खुद ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन पहले आपस के सारे मामला तो ठीक हों, एक साथ बैठ के डिस्कस करें, सिक्योरिटी पे बात करें। PCB ये सारे मामला गवर्नमेंट मिलकर सॉल्व कर सकता है। इसके बाद जाकर आप फिर पंजाब, KP के, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, इन चीज़ों की बात किया करें। सारा एक ही पाकिस्तान है। खैर, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होने लगी थी। पिंडी, कराची, लाहौर, मुल्तान के अलावा इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद पे PCB ने फोकस किया। रिसेंटली हाल ही में आपने देखा होगा CEO सलमान नसीर, वहाब रियाज, ये सब आए थे, विजिट किया था उन्होंने इकबाल स्टेडियम का। एंड हाल ही में आपने ये न्यूज़ भी सुनी होगी कि PSL के 10 एडिशन पूरे होने के बाद PSL के 2026 सीजन में मजीद 2 मोर टीमें ऐड की जा सकती हैं। एंड उसमें फैसलाबाद मजबूत उम्मीदवार नज़र आ रहा था, साथ में सियालकोट की बात की जा रही थी। तो फैसलाबाद का तो ऑलरेडी स्टेडियम भी है। देखें, इन 4 स्टेडियम के अलावा मैं आपको नाम यहाँ पे काउंट करके बता रहा हूँ। फैसलाबाद, गुजरांवाला का जिना स्टेडियम, एंड देन उसके बाद आप बुगटी स्टेडियम कोयटा, ये अभी प्रेजेंट जो अवेलेबल हैं उनकी बात की जा रही है। बाकी न्यू स्टेडियम की तो बात की बात, उसमें फिर आप पेशावर ऐड कर सकते हैं। लेकिन इन सब में फ़िलहाल जो अच्छी थोड़ी बहुत बेहतर हालत में था, फिर मैंने ये शॉट्स भी आपके साथ शेयर की थी। देखिए, इतना बेहतरीन हो गया था इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद। प्रॉपर यहाँ पे ग्राउंड स्टाफ जो काम कर रहा था, इंतजामिया थोड़ा बहुत फोकस कर रहा था। लेकिन आजकल जो फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम की सिचुएशन है उस पर तो PCB डिसअपॉइंट हो गया कि हम तो सोच रहे थे कि दूसरे स्टेडियम साइड पे कराची, पिंडी, लाहौर में कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, डिमोलेशन हो रही होगी। बाय द वे, ये देखें आउटफील्ड, इतनी बेहतरीन आउटफील्ड हो गई थी। यहाँ पे 2022 में डोमेस्टिक मैचेस होस्ट हुए, तो PCB ने कहा कि हम अपने चैंपियंस इवेंट का जो डोमेस्टिक सीज़न है इस बार 2024-25 का, उसका सारा आगाज़ जो यहाँ फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में कर लेंगे। उससे पहले तो PCB ये भी डिसाइड कर रहा था कि हम फैसलाबाद में जो बांग्लादेश की A टीम है या बांग्लादेश का जो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है उसमें उन 2 टेस्ट में से एक टेस्ट मैच यहाँ पे होस्ट करवा देंगे। इवन इंग्लैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी भी ये डिस्कशन सुनने में आई थी कि उसका भी एक टेस्ट फैसलाबाद साइड पे होस्ट करवा लिया जाए एंड आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेडियम यूटिलाइज़ हो, यहाँ पे मैचेस शुरू हो जाएं एंड बाकी के 4 स्टेडियम के साथ एक और स्टेडियम ऐड हो जाए। इस तरह PSL में एक न्यू फ्रेंचाइज फैसलाबाद मजबूत उम्मीदवार भी साबित हो सकता है। तो स्टेडियम इस सिचुएशन में था, काफ़ी अच्छी हालत में था, मैचेस होस्ट हो सकते थे अगर PCB, गवर्नमेंट का ये काम है, गवर्नमेंट इसको मज़ीद बेहतर बना के PCB के हवाले करके यहाँ पे मैचेस होस्ट करवा सकता था। लेकिन कल जियो न्यूज़ ने
ये पूरी रिपोर्ट शेयर की कि वहाँ का जो ड्रेसिंग रूम है, पीसीबी कह रहा है कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है, इवन डोमेस्टिक लेवल की भी नहीं है कि वहाँ पे जो हमारा चैंपियंस इवेंट आ रहा है ओडीआई टूर्नामेंट उसको करवा सके। मतलब पीसीबी ने चीज़ें हाईलाइट की थी जो इंतजामिया है गवर्नमेंट को कि ये चीज़ें फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में बेहतर करें ताकि हम अपना डोमेस्टिक क्रिकेट तो शुरू कर सकें। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पीसीबी को भी चाहिए कि वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर दोनों एक साथ मिलकर काम करें। वैसे स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन ये चीज़ें इंडिया में भी आप देखें तो गवर्नमेंट ही करवा रहा होता है, ये गवर्नमेंट का काम होता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में उल्टा ही चल रहा है, सारा पीसीबी स्टेडियम डिमोलिश कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है। वो सारा बजट 12-13 बिलियन रुपीज़ का वो मोहसिन नकवी ने अप्रूव करवाया, गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया, गवर्नमेंट ही साथ मतलब बजट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन काम तो पीसीबी करवा रहा है। लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, शायद ये बजट भी पीसीबी के फंड में से लग रहा है मेरे ख्याल से, ये गवर्नमेंट का बजट नहीं है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो क्या है, पीसीबी के पैसे लग रहे हैं या गवर्नमेंट के। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये वो पीसीबी का जो बजट अनाउंस हुआ था नए साल का, ये उसमें से अप्रूव हुआ था। लेकिन ये शॉट्स जो आपने देखे ये आप कह लें कि आखिरी बार फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम को आप बेहतर हालत में देख सकते हैं। आजकल भी थोड़ा बहुत बेहतर कर दिया इंतजामिया ने, वो कह रहे हैं कि मजीद भी जो चीज़ें हम बेहतर कर देंगे। आप अपना चैंपियंस इवेंट 1 सितंबर से डोमेस्टिक सीजन शुरू हो रहा है पीसीबी का, तो वो कह रहे हैं कि आके होस्ट कर लें, हम सारी चीज़ें जो है फैसिलिटीज़ या ड्रेसिंग रूम इनसाइड जो चीज़ें वो बेहतर कर देंगे। चलिए बांग्लादेश का तो होस्ट नहीं हो पाया, ना इंग्लैंड का कोई टेस्ट मिल पाएगा आगे। पीसीबी को आप देख लें, मैंने पिछली वीडियो में कवर किया कि पीसीबी को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है एफटीपी को लेकर, क्योंकि वो बाकी स्टेडियम्स में आगे मजीद कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, तो फिर आप कैसे वेस्ट इंडीज़ बांग्लादेश तो चले हो जाएगा एंड इंग्लैंड को होस्ट करेंगे। एंड पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा कि ये कोई ओडीआई या T20 एक दिन का मैच नहीं है, टेस्ट मैचेस के 60 टेस्ट मैचेस हैं जो बांग्लादेश वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड के सीरीज़ है, तो इसमें एक टेस्ट मैच 5 डेज़ का है, मतलब आप कह रहे हैं कि 5 दिन मैचेस खेले जाने हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की ये हालत हो गई थी, यहाँ पे जलसे करवा दें आप लोग, इवेंट्स होने लग गए, शादियाँ हो रही हैं, मतलब कि ये चीज़ें यहाँ पे होना शुरू हो गई। जलसों का तो मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि यहाँ पे होते रहते हैं, क्लब लेवल ये जो बाकी टेप बॉल टूर्नामेंट ये चीज़ें यहाँ पे होती रहती हैं। तो फिर स्टोरी यहाँ तक पहुँच आई कि पीसीबी ने कहा कि अगर आपने ये मजीद बेहतर ना किया, ज़िली इंतजामिया से कहा, तो यहाँ पे चैंपियंस इवेंट इवन डोमेस्टिक मैचेस होस्ट करने की फिलहाल काबिल नहीं है, यहाँ पे वो नहीं हो पाएगा। फिर वो पीसीबी किसी और स्टेडियम की तरफ जाएगा। आई डोंट नो पेशावर को क्यों इतना इग्नोर किया जा रहा है, न्यू स्टेडियम में थोड़ा बहुत काम वहाँ पे रिमेनिंग है, गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके फिनिश करें, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी हो जाएंगे। खैर उस वहाँ पे वो कह रही है पीसीबी और गवर्नमेंट कहती है कि पेशावर साइड केपी की साइड पर मैंने पहले डिस्कस किया कि सिक्योरिटी पहले मामला है, वो अफगानिस्तान का शायद बॉर्डर अटैच है, उसको लेकर ये चीज़ें हाईलाइट की जाती है। लेकिन आप टेबल टॉक करेंगे तो तब जाके सारे मामला हल होंगे। मुझे तो कहीं पे सिक्योरिटी कोई इश्यूज़ नज़र नहीं आए। पेशावर साइड पे लोग कहते हैं आप आए, इतने मेहमान नवाज लोग हैं। खैर सारा मामला पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स जब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक ये चीज़ें हल नहीं हो पाएंगी। एंड इस साइड पे तो ये पंजाब गवर्नमेंट के हाथ में है, सियालकोट पे फोकस करें, इस इकबाल स्टेडियम को कंप्लीट करें। सियालकोट चले, वो पीटीआई गवर्नमेंट ने शुरू किए तो उसको इंतकाम का निशाना ना बनाए और फेज़ 2 का काम शुरू करके बेशक जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो क्रेडिट ले ले, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट करे। इस तरह वो नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आपकी एग्जाम्पल सामने है, वो भी पॉलिटिकल इंतकाम का निशाना बन गया था। यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं की जा रही, ना मैं कोई पॉलिटिक्स पे बात कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है सियालकोट स्टेडियम, वहाँ पे फेज़ 1 का काम फिनिश हुआ, तो दूसरे फेज़ 2 का काम जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो फिनिश करके उसको कंप्लीट करे। एंड इस साइड पे भी ये फैसलाबाद की जो रिमेनिंग चीज़ें हैं जो पीसीबी हाईलाइट कर रहा है, वैसे तो ऑलरेडी एफटीपी अनाउंस हो गया, लेकिन स्टेडियम्स का भी बताया नहीं है और यहीं पे होस्ट हो जाएगा। बाकी को तो कोई स्टेडियम है नहीं कि आप वहाँ पे होस्ट करें। एफटीपी कह रहा हूँ, आई मीन जो डोमेस्टिक सीजन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। खैर वो 1 सितंबर से फैसलाबाद में शुरू हो जाएगा। बुगटी साइड पे तो आप करवा नहीं सकते, उस साइड पे वो बाकी के मेरे ख्याल में 12-13 हज़ार 16 हज़ार से भी ज़्यादा मैचेस हैं ओवरऑल, अगर डोमेस्टिक एंड पाथवेज इन क्रिकेट को इंक्लूड करके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ क्रिकेट को, तो बहुत सारे मैचेस हैं। ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तान के स्टेडियम्स बिजी होने वाले हैं। लेकिन जो मेन इवेंट्स हैं जैसे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, नेशनल T20 कप और ओडीआई कप हो गया, उसमें बाय द वे अभी लेटेस्ट अपडेट भी आई है कि उसमें पीसीबी कोकाबोरा बॉल जो है वो यूज़ करेगा और बाकी के लिए दूसरे इवेंट्स या मैचेस हैं उसमें वो ड्यूक बॉल का इस्तेमाल करेगा। कोकाबोरा बॉल दुनिया में इंटरनेशनली यूज़ की जाती है, तो इसलिए जो मेन इवेंट्स हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के 3 उसमें कोकाबोरा बॉल का यूज़ बताया है। खैर ये सारी बातें बात की हैं। पहले आप फैसलाबाद स्टेडियम अपने बाकी सिटीज़ के स्टेडियम की हालत बेहतर करें ताकि वहाँ पे मैचेस आ सकें। फिलहाल तो फैसलाबाद का ही ऑप्शन है जो बात की जा रही है। सो 12 से 13 दिन अभी स्टिल है 1 सितंबर तक, तो इसको बेहतर करके इंशाल्लाह यहाँ पे चैंपियंस इवेंट होस्ट हो जाएगा एंड ज़िली इंतजामिया एंड पीसीबी के दरमियान मामला सेटल हो जाएंगे। लेट्स होप। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। सो ये सारा मामला था। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।